बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रव कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 74th एपिसोड, सुंदरकांड भाग 9। हनुमान जी ने सोचा, यदि इस यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठाक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य में भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं तो मेरे द्वारा स्वामी के आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझ आ जाएगा। परंतु आज मेरे यहाँ तक आना सुखद तथा शुभ परिणाम का जनन कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं अपने हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। इसके बाद यहाँ से जाऊंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान ही उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। उसके भग्न को जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायस और पत्तिश आदि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महासंग्राम छिड़ जाएगा। इस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षस को भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़ी भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदनंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे बुरे उस प्रेम दावन का उजाड़ कर डाला। वहां के वृक्षों का खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मत डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशय के घाट टूटे फूटे गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी रोन डाली गई। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ दी गई। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग और तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रसाद और अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। दशमुख रावण की स्त्रियां, रक्षा करने वाले तथा अंतपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी का विशाल कानन भूमि, जहाँ चंचल अशोक लताओं का समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं से विस्तृत से युक्त हो गई। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाले कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रेम दानव के फाटक पर आ गए। उस समय वह अद्भुत तेज से प्रकाशित थे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगा। ब्रह्म दानव से सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वानर पर हनुमान जी पे भी पड़ी। महाबली, महान, साहसी और महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डरावने वाले विशाल रूप धारण कर लिया। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वह राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी,
विशाल लोचने, ये कौन है, किसका है और ये कहाँ से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इससे तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने और या पहचानने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मैं तो इसे इच्छा अनुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। विदय नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियों बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गई। रावण के समीप जाकर उस विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को ये सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर दानव में आ पहुंचा है। वह बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है और वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। हमने बहुत पूछा तो भी जानकी किशोरी मृग नयनी सीता ने उस वानर के विषय में हमने कुछ बताया नहीं। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले इस वानर के आपके मनोहर परम दानव को, जिसने नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया। परम दानव का कोई भी ऐसा भाग नहीं जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती है उसे नष्ट नहीं किया। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है। या परिश्रम से थककर वह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, परंतु उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा। उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। राक्षस राज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों को मुंह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? राक्षसों की बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता के समान क्रोध से जल उठा और उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध से भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हो। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुदगर लिए हुए महल से बाहर निकले। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। परम दानव के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वह महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से झपटे, जैसे पतंगे आग पर टूट पड़े हों। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिधों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़े। हाथ में प्रास और तोमर लिए मृदल पट्टी शौशूलों से सुसज्जित वे सहसा हनुमान के चारों ओर से घेरकर उनके सामने खड़े हो गए। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उनके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। उनकी पूंछ फटकारने से गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठा, जिससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर में इस प्रकार घोषणा की, अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र और शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं 1000 वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करके अनंतर सब राक्षसों को देखते देखते अपने कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वह सायंकाल के ऊंचे मेघ के समान लाल और विशालकाय दिखाई देते थे। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था।
इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। जैसे विंता नंदन गुरुड के छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दबा रखा हो, उसी प्रकार उस परित को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। वीर पवन कुमार उस परित को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परित से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन कुमार हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। तदनंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया, समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए हैं। राक्षसों की उस विशाल सेना का मारी गई सुनकर राक्षस रावण आंखें टेढ़ी हो गई और उसने प्रहस्त पुत्रों को अपने पराक्रमी कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। उस किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रसाद को नष्ट नहीं किया है। अंत इस चैत्य प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र हनुमान वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंची उस चैत्य प्रसाद पर उछलकर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रसाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर युद्धपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रसाद पर पराक्रम करके दुर्गश वीर हनुमान जी अपने सहज शोभा से उद्भासित हुए पर पारी यात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। जो जो से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहां के पक्षी और प्रसाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्रवेता भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाला कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र और शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्त्र रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। ऐसा कहकर चैत्य प्रसाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर युद्धपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गरजना करने लगे। उस भीषण गरजना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रसाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास खड्डग और फर्श से लिए वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया और विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिधों और सूर्य तुल्य तेजस्वी वानों से सुसज्जित हो वे सब के सब उन वानरश्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ गए। वानरश्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेरा खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ते थे। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। प्रसाद को जलते देख वानर युद्धपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंभे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीरों इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्त्रों विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब और भेजे गए हैं। हम और दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1 सहस्त्र हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ है। राक्षस रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्ता बलवान पुत्र जाम्बूमलि, जिनकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रही थी। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशाल का एक क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था और उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे।
उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी गूंज उठे। वह गदे जुटे हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गरजना करने लगे। महातेजस्वी जाम्बुली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बांधना आरंभ किया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करनी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराजों उससे उस कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उनके बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसा शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग का विशाल कमल को स्वर्णमय जल की बूंदों से सींचा गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। राक्षस जाम्बलू के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उस बलवान वीर ने बड़ी जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। किंतु क्रोध में भरे हुए उस राक्षस 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। उसने अपने कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उस महान बलशाली वानर वीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जाम्बुली ने उसके ऊपर बहुत से वर्षों की बाणों की वर्षा की। उसके चारों बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया। 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी परित को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कृष्ट बलवानी हनुमान जी ने बड़े वेग से घुमाकर उस परित को जाम्बूमाली के विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगा और न ही दोनों भुजाएं और घुटनों का। न धनुष बचा, न रथ, न वहां घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। उस परित से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्त वर्ण हो गई। महाबली प्रहस्त पुत्र जामुमली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध में जाने के लिए आज्ञा दी। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकल गए। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फैला रही थी और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गरजना के समान ध्वनि होती थी। उस समय वह सबके सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सबकी माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सहृदयों सहित शोक से घबरा उठी। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े होकर हनुमान जी पे टूट पड़े। जैसे वर्षा काल में मेघा वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों का वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे और रथों की घरघराहट से उनकी गरजना की। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवीर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों के व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। जैसे व्योममंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष युक्त मेघा के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार पवन कुमार उन धुरंधर वीरों के साथ खेला सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। शत्रुओं को संताप देने वाले उस वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला और किन्हीं को घूंसों का काम तमाम किया और उन्हीं को नखों से फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया
और किन्हीं को दोनों जांघों में दबोच कर मसल डाला। किन्हीं ही निशाचर उनकी गरजना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गई। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंगाट रहे थे। घोड़े धरती पर मारे पड़े थे और जिनके बैठक और ध्वज छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चित्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वीरवर हनुमान उन बड़े चढ़े राक्षसों के मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फटकार पर आ पहुंचे। महात्मा हनुमान द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए, ये जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रदक्ष और भास्कर इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान और युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना तथा साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से उत्पन्न है। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से विश्वास नहीं हो रहा। वह जैसा प्रचंड उपस्थित है और जैसी बातें चल रही है, उसे देखते हुए उसे वानर नहीं मानता हूँ। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी अनेक बार पराजित किया है। अंत वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट नहीं चाहेंगे। अंत यही उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठ पूर्वक पकड़ कर ले आओ। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं, जिसके नाम इस प्रकार है: वाली, सुग्रीव, महाबली, जामवन, सेनापति नील और द्विविद आदि अन्य वानर। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति है। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अंत तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वह रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। स्वामी की आज्ञा पाकर स्वीकार करके वे सबके सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान, वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस तेज चलने वाले घोड़ों, मतवाले हाथियों और विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा, महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित उस उदय काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उन्हें देखते ही वह सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से टूट पड़े। मस्तक उन 5 वानों की गहरी चोट खाकर वानर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जनों से 10 दिशाओं में प्रतिध्वनि करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछले। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया, जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा, तब वह परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गरजना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तत्पश्चात वह महावेगशाली वानर वीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया।
धूरी और कुबर टूट गए और दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को धराशायी देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्गर्ष और वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबली हनुमान जी को छाती पर मुद्गरों से प्रहार किया। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। वहां वीर शिरोमणि पवन कुमार ने एक शाल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षसों को मार डाला। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा देख महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रदक्ष हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्कर भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वह दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से निकट एक ही ओर खड़े हो गए। प्रदसने तेज धार वाले पट्टिशे से और राक्षस भास्कर ने शूल से कपि कुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी ने शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर का रोमवली रक्त से रंग गया। उस समय क्रोध में भरे हुए वीरवर हनुमान जी प्रातःकाल के सूर्य के भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत के शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान जी ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों को नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची कुची सेना भी संहार आरंभ किया। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का और योद्धा से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई जैसे कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। हनुमान जी के द्वारा उन 5 सेनापतियों के सेवक और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्युक्त और उनके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठा। उसका धनुष स्वर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा पा रहा था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में भविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठे हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रांतकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण की जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। वह रथ से बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बूनद स्वर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसकी ध्वज दंड रत्नों से विभूषित थी। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। उसके तरकस रखे हुए थे। 8 तलवारों से बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देते थे। उसमें यथा स्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकले। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी और आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का तथा अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया। अंत स्थिरता पूर्वक स्थिर हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्षय ने वह जानकर कि यह खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए उनका मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गर्विली दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया।
गले में स्वर्ण के पदक, बाहों में बाजूबंद, कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसके कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवता और असुरों के मन में घबराहट पैदा कर देने वाला था। कपिश्रेष्ठ, हनुमान और अक्षय कुमार का वह संग्राम देख के भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। उन तीनों का चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ लगी, इससे खून की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से ना उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वह तुरंत उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण कुमार के राजकुमार अक्षय को अति उत्तम विचित्र आयु एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ गया था। वह बल और पराक्रम से संपन्न थे। अंत मंद्राचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वह अपनी नेत्राग्रिमाय किरणों से उसे उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्षय को दग्ध सा करने लगे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षीय होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। रणभूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल और पराक्रम तथा बाण सभी बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। समरंगन में बल के घमंड से भरे हुए अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बोलचित आज्ञा के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनके को ढके हुए विशाल कूपी की ओर अग्रसर होता है। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों के विरुद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों बाजू और जांघों को चलाने के कारण वह भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों के श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए बलवान प्रतापी और राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वह अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। इतने में ही महामना वीर अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वह महाबाहु वानर भी समुचित कर्तव्य विशेषक को ठीक ठाक जानते थे। अंत वह रण क्षेत्र में उन चोट को संग कर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। यह महाबली अक्षय कुमार बल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के सम्मान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाला इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। यह महान तेजस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है और युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित है तथा शत्रुओं को के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवता और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। जय श्री राम।